भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार दिवाली की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। तो सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि महालक्ष्मी का पूजन कब करें तथा कार्तिक की जो अमावस्या है उसका पालन कब करें, यानी पितरों के निमित्त जो अमावस्या मनाई जाती है वो कब मनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि महालक्ष्मी पूजन आपको कब करना चाहिए तथा महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा एवं कार्तिक की जो अमावस्या होगी वो कब रहेगी। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा ध्यान पूर्वक सुने और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त सभी को पता चल सके और कार्तिक की अमावस्या का जो विधान है वह कब करना है वो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सबको प्राप्त हो सके। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन इस बार सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है और यह ग्रहण जो है भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। अमावस्या तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर 2022 सोमवार की शाम को 5:27 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को शाम को 4:18 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अब ग्रहण का जो सूतक है वो ग्रहण प्रारंभ होने के ठीक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा, यानी सूर्य ग्रहण का आरंभ 25 अक्टूबर को दोपहर के बाद 4:23 से ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर को शाम को 6:30 पर सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। 1 घंटे से भी अधिक अवधि का यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल में किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन करना या देवताओं का जो है स्नान आदि कराना वर्जित माना जाता है। लेकिन इस बार एक भ्रमपूर्ण स्थिति यह निर्मित हो गई है कि महालक्ष्मी पूजन तो एक दिन पहले संपन्न होगा, यानी दीपावली का जो पूजन है वो 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को संपन्न होगा। दिवाली एक दिन पहले बनाई जाएगी, लेकिन कार्तिक की जो अमावस्या है वह तो 25 अक्टूबर को ही दिन में है। मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या मनाने का ही विधान है। पितृकर्म हमेशा मध्याह्न काल में ही किया जाता है और उदय व्यापिनी तथा मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या है वो 25 अक्टूबर को है। तो समस्त पंचांगों ने यही लिखा है कि पितृकर्म और पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप अमावस्या को करना चाहते हैं वो आप 25 अक्टूबर को ही करें, क्योंकि सूतक काल में पितृकर्म आप संपादित कर सकते हैं। पितरों के निमित्त धूप ध्यान तर्पण जो भी करना है वो समस्त कार्य आप सूतक काल के दौरान भी संपन्न कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और हमारे जो भी धर्म के निर्णायक ग्रंथ है उन सभी में यह बताया है कि सूतक काल में आप पितृकर्म कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन सूतक काल में देव पूजन और देवताओं का स्पर्श आदि करना मना ही किया गया है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो भोजन सूतक काल में आप पितरों के निमित्त तैयार करते हैं या पितरों को भोग लगाएं वो स्वयं ग्रहण बिल्कुल न करें, क्योंकि वह दूषित भोजन माना जाएगा। और चूंकि पितृ तो दिव्यात्मा है, इसलिए सूतक के दौरान उनका जो है धूप ध्यान कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनके निमित्त आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। और पितरों का जो भी कार्य है वह आप 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को ही संपन्न करें और पितरों के निमित्त जो भोजन आप तैयार करते हैं उसको स्वयं ग्रहण न करके गौ माता को आप खिला दीजिएगा।
यानी पितरों को जो भोग लगाया हुआ भोजन है वह आप गाय को खिला दीजिएगा। लेकिन पितृ कर्म की जो अमावस्या है वो 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को ही मनाई जाएगी। लेकिन महालक्ष्मी का पूजन और दीपावली का जो महापर्व है वो 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को मनेगा। इसी दिन दीपावली की तैयारियां होगी और पूरे दिन सभी परिवारों में धूमधाम से दीपावली मनेगी तथा शाम के समय महालक्ष्मी का पूजन होगा। शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन अर्चन होगा और देर रात तक आप महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। लेकिन ध्यान रखें कि अगले दिन सुबह यानी 25 अक्टूबर की सुबह 4:23 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा और ग्रहण का सूतक आरंभ होने के पहले पहले आपको महालक्ष्मी पूजन, दिवाली पूजन का जो विसर्जन कार्य है वह संपादित कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप 4:23 तक विसर्जन कार्य संपादित नहीं कर पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप सूतक और ग्रहण को छोड़ करके जब ग्रहण समाप्त हो जाए 25 अक्टूबर को शाम को 6:30 पर, उसके बाद स्नान आदि करके भी आप दिवाली पूजन का विसर्जन कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें वहां पर जो भी प्रसाद इत्यादि वस्तुएं चढ़ाई गई है उनमें तुलसी जी का पत्ता और कुशा अवश्य रख दे, अन्यथा वह खाने योग्य प्रसादी नहीं रहेगी। 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है वह स्वाति नक्षत्र एवं तुला राशि में होगा और तुला राशि में इस दौरान जो है सूर्य, चंद्र, शुक्र और केतु 4 ग्रहों की युति रहेगी। साथ ही यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, भूटान सहित विश्व के कई देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है, इसलिए 25 अक्टूबर के दिन कुछ भी पूजन पाठ इत्यादि संपन्न नहीं होगा। केवल इस दिन पितृ कर्म या पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म या तर्पण इत्यादि कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। ग्रहण के सूतक में आप अमावस्या का दान भी कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें इस दिन ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना है। सूखा आटा, दाल, चावल या फिर उसके निमित्त नगद राशि भी आप अमावस्या के निमित्त दान कर सकते हैं। इस दिन जो भी भोजन का निर्माण करे वह भोजन पितरों को भोग लगाने के बाद गौ माता को आपको खिलाना चाहिए तथा इसके अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा संपन्न होगी तथा 27 अक्टूबर को भाई दूज होगी और इसके एक दिन पहले यानी 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन होगा। सभी लोग शुभ मुहूर्त देख करके, स्थिर लग्न को देख करके महालक्ष्मी का पूजन अर्चन अपने घर में करते हैं ताकि पूरे साल उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन महालक्ष्मी पूजन के सर्वोत्तम मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। सबसे पहला महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से शुरू होकर के 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद वृश्चिक स्थिर लग्न जो कि सुबह 8:12 से शुरू हो जाएगी, जो कि सुबह 10:28 तक निरंतर रहेगी। इसी दौरान सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया भी रहेगा तथा दोपहर का जो मुहूर्त होगा वो दोपहर 1:30 से सायंकाल 6 बजे तक चर, लाभ एवं अमृत 3 शुभ चौगड़िया रहेंगे। इनमें भी आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसके बाद सायंकाल का जो मुहूर्त होगा वो शाम को 5:43 से शुरू होकर के शाम को 7:18 तक सायंकाल का जो मुहूर्त रहेगा, इसमें भी आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं जो कि चर का चौगड़िया रहेगा। इसके बाद गोधूली वेला का जो मुहूर्त होगा वो शाम को 6:53 से शुरू होकर के रात्रि 8:16 तक रहेगा।
इसमें भी आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है प्रदोष काल का मुहूर्त, माता महालक्ष्मी के पूजन में प्रदोष काल के मुहूर्त को भी सर्वोत्तम माना गया है, जो कि 24 अक्टूबर को शाम को 5:43 से प्रदोष काल आरंभ होगा, जो कि रात्रि 8:16 तक प्रदोष काल रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ा मुहूर्त जो कि महालक्ष्मी पूजन में उपयोग किया जाता है और इस मुहूर्त का सभी इंतजार करते हैं, वो है वृषभ स्थिर लग्न। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो, इसलिए वृषभ स्थिर लग्न में पूजा की जाती है। वृषभ स्थिर लग्न का जो समय रहेगा वो शाम को 7:04 से शुरू होकर के रात्रि 9:03 तक वृषभ स्थिर लग्न का मुहूर्त रहेगा, तथा इसके बाद रात्रि का जो मुहूर्त रहेगा वो 10:30 से लेकर के रात्रि 12:05 तक का भी शुभ मुहूर्त रहेगा और इसे लाभ का मुहूर्त कहा जाएगा। इसके बाद मध्य रात्रि निशीत काल में जो महालक्ष्मी का पूजन होगा, निशीते तुरी संध्यायाम, निशीत काल भी एक प्रकार का संध्या काल होता है और निशीत काल में माता महालक्ष्मी का पूजन करना भी विशेष पुण्यदायी होता है, जो कि रात्रि 11:40 से शुरू होकर के रात को 12:31 तक रहेगा। उसके बाद सिंह स्थिर लग्न, जैसा हमने आपको पहले बताया कि वृषभ स्थिर लग्न जो कि स्थिर लक्ष्मी को देने वाली है, उसी प्रकार सिंह स्थिर लग्न रहेगी, जो कि रात को 1:33 से शुरू होकर के 3:41 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद 4:23 पर यानी 24 और 25 अक्टूबर की मध्य रात्रि 4:23 से सूर्य ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति शाम को 6:30 तक निरंतर चलता रहेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इन शुभ मुहूर्तों में पूजा करें, लेकिन 24 और 25 की रात्रि 4:23 के पहले पहले दीपावली पूजन का विसर्जन अवश्य कर देवे और जो भी आपने स्थापना की है उसको आप हटा करके और भगवान को जो है शयन करवा देवे, यानी उनका पट बंद आपको ग्रहण के सूतक के दौरान कर देना चाहिए। ग्रहण के सूतक में अपने घर के मंदिर के या देव मंदिर के पट यानी पर्दे खुले नहीं रखना चाहिए। इस दौरान सभी पट बंद कर देना चाहिए और जो भी खाने पीने की वस्तु आपने एक दिन पहले दीपावली के दिन तैयार की है तो उन सभी में तुलसी जी का पत्ता रख देवे और उसमें यदि संभव हो तो कुशा भी रख देवे। और एक दिन पहले चूंकि अमावस्या है और उस दिन भी अमावस्या है, अमावस्या के दिन तुलसी जी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है और उसके पहले एक दिन पहले रविवार का दिन है, रविवार के दिन भी तुलसी जी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसलिए आप शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे के पहले पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, कभी भी आप ये मत समझे कि तुलसी जी के पत्ते बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपने भगवान को तुलसी जी के पत्ते चढ़ा दिए हैं तो बार बार धोकर आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का चूर्ण या सूखे तुलसी के पत्ते भी आप ग्रहण के दौरान उपयोग कर सकते हैं। जिस वस्तु में आप तुलसी जी के पत्ते रख देंगे उसके ऊपर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा और वह वस्तु आपकी अपवित्र नहीं होगी। इसी तरह कुशा नामक एक घास होती है जो कि आजकल बाजार में मिलती है, पहले तो जंगल से लानी होती थी और कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन विद्वान पुरुष कुशा उखाड़ करके अपने घर में रख लेते हैं, जो कि पूरे वर्ष उपयोगी होती है। तो कुशा अपने जो है घर के बिस्तरों में रख दे, जल में रख दे, खाने पीने की वस्तु में कुशा और तुलसी पत्र यदि आप रख देंगे तो वो वस्तु अपवित्र नहीं होगी और ग्रहण के सूतक तथा ग्रहण के दौरान उन वस्तुओं को आपको स्पर्श बिल्कुल नहीं करना है। ग्रहण के सूतक में भोजन नहीं करना है, अन्न का परित्याग करना है, जल नहीं पीना है तथा ग्रहण के दौरान भी आपको कोई भी वस्तु खाना पीना नहीं है। हालांकि रोगी, वृद्ध, बालक और गर्भवती स्त्रियों के लिए इस प्रकार का कठोर नियम खाने पीने का नहीं होता है
वो खा पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी वस्तु खाए पिए उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य डाल लेवे, ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। और गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के दौरान कुछ सावधानी रखना चाहिए। जैसे ग्रहण वाले दिन उनको धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाकू से उनको सब्जी नहीं काटना है, कैंची से कपड़ा नहीं काटना है, सुई से धागा नहीं सीलना है, और कुल्हाड़ी अथवा हंसिये से पेड़ पौधों को काटना छांटना भी वर्जित माना जाता है। तथा इस दिन गेती या फावड़े से भूमि नहीं खोदना चाहिए। और गर्भवती माताएं बहनें ग्रहण के दौरान खुले स्थान में बिल्कुल न घूमें, नंगी आंख से ग्रहण को बिल्कुल न देखें, तथा यात्रा करना भी वर्जित माना जाता है। वैसे तो ग्रहण के दौरान किसी को भी यात्रा नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को इस दिन अन्न जल भोजन सबका परित्याग करते हुए निराहार निर्जरा रह करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, नाम मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता कष्टमय स्थिति में रहते हैं। सारे देवी देवताओं के ऊपर कष्ट आता है, और ऐसे कष्टमय समय में जब आप भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उस मंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। यानी मंत्र एक प्रकार की महामणि है। अगर विधाता ने आपके भाग्य में दुर्भाग्य लिख दिया है, कुअंक लिख दिए हैं, तो मंत्र नामक जो महामणि है वह उसको काट करके समाप्त कर देगी और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगी। इसलिए अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए मंत्र जाप एक प्रकार का जो है सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। और कलयुग में तो मंत्र जाप और नाम जाप की बहुत महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में यदि आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत चाहते हैं, कलयुग में आप यदि परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं और इस भव सागर से तरना चाहते हैं, तो आपको नाम उच्चारण करना चाहिए। नाम आप प्रभु का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर अन्य कोई भी महामंत्र गुरु मंत्र का जाप आपको ग्रहण के दौरान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान जो मंत्र जाप आप करते हैं उस समय आपको या तो कुशा के आसन पर बैठना चाहिए या कंबल के आसन पर आपको बैठना चाहिए। जमीन पर बैठकर यदि आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका वह मंत्र जाप निष्फल हो जाएगा। इसी तरह यदि आप ग्रहण के दौरान किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण के पहले स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद कंठ तक जल में खड़े रह करके उस मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहे। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान को प्रणाम करके और जल से बाहर निकल आएं। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपको परम सिद्धि अवश्य ही प्राप्त हो सकेगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी घटना होती है उसका असर पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही होता है। तो अगर हम देखें कि ग्रहण के दौरान जो घटना घटित होगी उसका व्यापक प्रभाव हमें पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी इस ग्रहण से राजाओं के स्थान में परिवर्तन होगा, कई राजाओं के पद चले जाएंगे और राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, तथा इस ग्रहण से प्रजा को सुख प्राप्त होगा। हालांकि महंगाई तो और अधिक बढ़ने की संभावना दिख रही है, लेकिन अन्य लोगों की, सामान्य लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी इस ग्रहण के कारण होने वाली है। लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे तथा वो आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। आर्थिक समृद्धि लोगों की इस ग्रहण के कारण अवश्य ही बढ़ेगी।
और यदि हम 12 राशि की बात करते हैं तो सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों को इस ग्रहण से धन लाभ होगा। वृषभ राशि वालों को जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। वहीं मिथुन राशि वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। कर्क राशि वालों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। सिंह राशि वालों को विवादित स्थिति निर्मित हो सकती है। वहीं कन्या राशि वालों को सम्मान मिलेगा। तुला राशि वालों को कष्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को कुछ हानि हो सकती है। धनु राशि वालों को सम्मान मिलेगा। मकर राशि वालों को सबसे अधिक शुभ परिणाम मिलने का योग बन रहा है। वहीं कुंभ राशि वालों को आघात यानी कोई घात हो सकती है, इसलिए वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मीन राशि वालों को विवादित स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप दीपावली के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर दीपावली के निमित्त कोई भी उपाय या अनुष्ठान हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर्स के माध्यम से भेज करके दीपावली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।